हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ द टाइगर किंग बाय काल्की। आज जो है हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, इनका जो पेन नेम है ये काल्की है इन राइटर का। तो ये एक इंडियन राइटर हुए, जर्नलिस्ट हुए, पोइट, क्रिटिक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हुए हैं ये। द स्टोरी द टाइगर किंग इज ए स्टायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। ये जो स्टोरी है ये एक व्यंग्य है, इस पे तंज कसा हुआ है उन लोगों पर, उन लोगों के अभिमान पर जो सत्ता में हैं। सबसे पहले इसकी समरी डिस्कस करने में से पहले हम इसके जो हैं कीवर्ड्स जो हैं लर्न करेंगे। स्ट्रैटेजिक होता है इन ए प्लान्ड वे, योजनाबद्ध तरीके से। बीट ए रिट्रीट होता है टू मूव बैकवर्ड, पीछे हट जाना। इम्पेरेटिव होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। इनडोमिटेबल होता है नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट, हार ना मानने वाला, अदम्य। इनक्रेडिबल होता है हार्ड टू बिलीव, जिसके अविश्वसनीय। क्वेक होता है ट्रेम्बल, कांप जाना। थ्रिल्ड होता है ओवरजॉयड, आनंदित हो जाना। हाराकिरी होता है सुसाइड कर लेना। सप्लीकेशन होता है रिक्वेस्ट, विनय भाव से खड़े हो जाना, प्रार्थना करना, विनय अनुनय करना। फ्लेयर्ड होता है स्प्रेड, फैल जाना। सपरेटिंग होता है डिस्चार्जिंग, पस पस पड़ जाना। बैफलमेंट होता है कन्फ्यूजन, उलझन में पड़ जाना। वांटोनली, डेलिबरेटली, जानबूझकर। अनफोर्सिन होता है अनएक्सपेक्टेड। इंटेंटली होता है विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देना किसी चीज़ को, तो इसको कहते हैं इंटेंटली, या बहुत गंभीरता से लेना किसी चीज़ को। द स्टोरी हाईलाइट्स द क्रुएल्टी एंड हार्टलेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवार्ड्स इनोसेंट एनिमल्स। ये जो स्टोरी है ये दर्शाती है निर्दयता और हार्टलेसनेस जो है ऑफ ह्यूमन बींग्स की इनोसेंट एनिमल्स के प्रति। द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम था। ही वॉज आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसके अलग अलग नेम थे, जैसे जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, महाराजा दिराजा, बिस्वा भुवना सम्राट भी बोलते थे इसको, एंड सर जंग जंग बहादुर एटसेट्रा, जी इसके अलग अलग नेम थे। एट द बर्थ ऑफ द महाराजा द एस्ट्रोलॉजर्स फोर टोल्ड दैट दिस चाइल्ड वुड बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। हाँ, जब उसका बर्थ हुआ तो जहाँ पे जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट दे एडेड दैट वन डे, उन्होंने एक बात और जोड़ दी, द टाइगर किंग एक्चुअली हैव टू डाई, इस टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। अब जहाँ से देखिए एक चमत्कार हो गया, ए मिरेकल टुक प्लेस, ए 10 डे बॉय स्पोक, एक 10 वर्ष का बच्चा बोल पड़ा। It would be better, everybody has to die, it would be better if you tell us the manner of the death। अगर अच्छा होगा अगर आप मरने का तरीका बताएं। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि 10 वर्ष का बच्चा कैसे बोला। तो एट दिस 10 days बेबी स्पोक अप टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पे द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, जो मुख्य भविष्य वक्ता था उसने भविष्यवाणी की कि इसकी जो डेथ है एक टाइगर से होगी। अब यहाँ पे देखिए मुख्य जो जोशी था उसने कहा कि द चाइल्ड वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, इसका जो जन्म है बुल के समय में हुआ है। तो बुल और टाइगर एनिमी हैं, तो इसलिए जो इसकी डेथ है वो टाइगर से होगी। अब ये एक सिंबॉलिक पिक दिखाने की कोशिश की गई है एक किंग की, तो ये टाइगर किंग नहीं है, तो एक सिंबॉलिक है, आप मान सकते हैं इस तरह का कोई किंग होगा। तो जहाँ से ये टाइगर है, क्योंकि स्टोरी के अंदर ये जो टाइगर को किल करता है तो ये एक टाइगर की पिक बनाने की दिखाने की कोशिश की गई है। द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे, जो शाही बच्चा था ये विकास हुआ, इसका लंबा हुआ और स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली हुआ दिन प्रतिदिन। ही वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नर्स, एक इंग्लिश नर्स ने उसका पालन पोषण किया। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश मिल्क काउ का दूध पिया इसने। ही वॉज टोट बाय एन इंग्लिश टीचर, उसको एक इंग्लिश टीचर ने पढ़ाया। ही सा नथिंग बट इंग्लिश मूवीज, उसने कुछ नहीं देखा, केवल इंग्लिश फिल्में ही देखी जैसे शाही बच्चे करते हैं। ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में वो किंग बन गया। ही केम टू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन मेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, उसको उस भविष्यवाणी के बारे में पता चला जो उसके जन्म के समय में हुई थी कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। जब वो उसने राज्यभार संभाला तो लोगों ने धीरे धीरे इस बात को फुसफुसाना शुरू किया कि इस राजा की मृत्यु हो जाएगी टाइगर से। ये बात उसके कानों तक पहुंच गई। अब क्या था, तो जो हाँ, तो महाराजा ने क्या किया, टाइगर को किल करने का निर्णय किया।
वो वहाँ पे जंगल में गया। ही वेंट टू फॉरेस्ट एंड किल्ड द टाइगर, उसने एक टाइगर को मार दिया। नो महाराजा वाज फिल्ड विद ग्रेट जॉय एंड प्राइड, वो बहुत आनंद से भर गया, अभिमान से भर गया। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला बाघ मार दिया, पहला शेर मार दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने जो अपने राज्य का जोशी था उसको बुलाया। द एस्ट्रोलॉजर्स अगेन प्रिडिक्टेड, उन्होंने फिर भविष्यवाणी की बड़े विनम्र भाव से। योर मिजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। महाराज आप इस तरह से 99 टाइगर्स मार सकते हैं इसी तरीके से, परंतु आपको जो है 100वां टाइगर है उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद जोशी वहां से चला जाता है। द टाइगर टुक वोट, जो टाइगर किंग था, जो हाँ उसने प्रतिज्ञा ले ली दैट ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100 बाघ मारने के बाद ही वुड अटेंड एनी अदर थिंग, वो दूसरे कामों, दूसरे राज्यों के दूसरे काम करेगा। इंस्टेड ऑफ, देखिए जहाँ पे आयरनी देखिए, और उस देखिए जहाँ पे क्रूअल्टी कैसे पशुओं के, एनिमल्स के प्रति दर्शाई गई है। वो उसको चाहिए था कि बाघों से वो बच के रहे, लेकिन उसने क्या किया, उसने बाघों को, उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्रूअल्टी दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे जो एक ह्यूमन बीइंग है क्रूअल हो जाता है एनिमल्स के प्रति। इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिमसेल्फ सेफ एंड अवे फ्रॉम टाइगर्स, उसने अपने आप को सुरक्षित और टाइगर से दूर रखने के बजाय ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स इन हिज किंगडम, उसने अपने राज्य में जो है शेरों का शिकार करना शुरू कर दिया। ही इवन रिफ्यूज टू ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट टाइगर्स, उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को भी वहाँ पे बाघ का शिकार करने से रोक दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी था, देखिए जहाँ पे कैसे जो है ऑथर है फुल्ली ह्यूमन बींग्स की जो है गलतियों को दिखाता है। ब्रिटिश अधिकारी चाहता था कि वो एक टाइगर के साथ पिक ले, एक फोटो ले, तो इसलिए वो एक टाइगर को हंट करना चाहता था, लेकिन उसको जो है राजा को इसके लिए बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने उससे वादा किया कि वो उसकी जो है वाइफ को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा। तो उसने वहाँ एक जो है 15 डायमंड रिंग का जो सेट मंगवाया। तो उसने वो सारा जो है ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ के पास भेजा, लेकिन उन्होंने वो सारे के सारे सैंपल रख लिए। ये जो सारे सैंपल 3 लाख के थे, तो इसलिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, मतलब उसका पूरा राज्य खतरे में आ गया था इस कारण। ही सेंट 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उसने जो है 50 सैंपल्स भेजे महंगी डायमंड रिंग्स के ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को। बट द लेडी केप्ट ऑल दोस, उस लेडीज ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैसेज भेजा कि आपका बहुत धन्यवाद, और उसने जो सारे के सारे रख दिए। द गिफ्ट्स कोस्ट द महाराजा 3 लाख रुपये से 3 लाख रुपए के थे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन हिज किंगडम, अब सारे जो टाइगर थे उसके राज्य में खत्म हो गए। ही स्टिल रिक्वायर्ड 30 मोर टाइगर्स, उसको 30 और टाइगर्स का शिकार करना था। ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन द स्टेट विच वाज रिच इन टाइगर्स, उसने उस राज्य से शादी करने की कोशिश की, उस राज्य की लड़की से शादी करने की का निर्णय लिया जहाँ पे टाइगर्स ज़्यादा हों। तो ही किल्ड ऑल द टाइगर्स देयर आल्सो, उसने क्या किया, वहाँ अपने दीवान को बुलाया। उसने कहा ऐसे राज्य की तलाश कीजिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ हों। तो उसने वहाँ जो है उस लड़की से शादी करने का निर्णय लिया। उसने वहाँ भी सारे बाघ मार दिए। जब भी वो हर बार जाता, एवरी टाइम ही विजिटेड ही किल्स 4 or 5 टाइगर, वहाँ पे जब भी वो एवरी टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉस हाउस, अपने फादर इन लॉ के घर जाता, ही किल्ड 4 or 5 टाइगर, 4 या 5 बाघ वो मार देता। सो इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स, उसने 99 टाइगर्स को मार दिया। इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू फाइंड द 100th टाइगर, अब 100वां बाघ जो है 100वां टाइगर ढूंढना उसके लिए असंभव लग रहा था। द किंग वॉज वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल हिज एम इज अचीव्ड, उसने निर्णय लिया कि वो जंगल से नहीं जाएगा जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसने दीवान को ऑर्डर दिया, उसने अपने जो जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे, उनको सभी को आदेश दिया कि टाइगर ढूंढिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो आप सभी की जो जॉब है खतरे में है। दीवान को बोला, दीवान को लगा कि उसकी जॉब खतरे में है, तो इसलिए वो मद्रास के एक जू से एक सिख टाइगर को अरेंज करता है। द दीवान अरेंज ए सिख टाइगर फ्रॉम द जू ऑफ मद्रास, और उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लाता है और रात के समय वो जंगल में छोड़ देता है। बड़ी मुश्किल से, वो टाइगर इतना बूढ़ा था और बीमार था, बड़ी मुश्किल से उसको घसीट के उसकी जो दीवान की पत्नी और दीवान है उसको जंगल में छोड़ते हैं। द महाराजा, अगली सुबह वो महाराजा को बताता है कि जंगल में बाघ है। द महाराजा टुक एम एंड फायर्ड, ये जो टाइगर था इतना बूढ़ा था, इतना कमजोर था, बड़े विनम्र भाव से राजा के आगे खड़ा हो गया जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। द राजा टुक एम, उसने निशाना साधा, एंड फायर्ड, और गोली चला दी। द ओल्ड टाइगर फेल इन ए हीप, जो बूढ़ा टाइगर था ये ढेर हो गया, ढेर होकर घिर गया।
ही गेव ऑर्डर्स टू ब्रिंग द टाइगर टू द कैपिटल इन ए ग्रैंड प्रोसेशन। उसने आदेश दिया अपने नौकरों को कि इस टाइगर को एक बड़ा जुलूस निकाल कर लाया जाए राज्य के अंदर। देन ही हरीड अवे इन हिज कार। जल्दी में अपनी कार में बैठ के चला गया। द हंटर्स फाउंड दैट। शिकारियों ने पाया दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। टाइगर नहीं मरा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट। गोली चूक गई थी। द ओल्ड टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शार्प साउंड ऑफ द बुलेट। जो बूढ़ा टाइगर है वो केवल मूर्छित हुआ था गोली की आवाज सुनकर। दे डिडंट वांट द महाराजा टू नो ऑफ इट। वो नहीं चाहते थे कि महाराजा को इसका पता चले, क्योंकि वो महाराजा से डरते थे। वन ऑफ देम टुक एम। एक उनमें से एक ने निशाना साधा एंड शोर द टाइगर डेड। और उसको गोली दाग दी। ए फ्यू डेज लेटर देयर वाज द बर्थडे ऑफ हिज सन। उसके सन का बर्थडे था महाराजा के। द किंग वांटेड टू गिव द गिफ्ट टू हिज सन। वो अपने सन को गिफ्ट देना चाहता था, तो वो एक टॉय शॉप पे गया। वहाँ पे उसने एक जो है वुडन टाइगर देखा। वो वुडन टाइगर जो था सिर्फ 2-3 सेंट का था, लेकिन जो जो दुकानदार था उसने बताया कि अगर इस राजा को इसका सही प्राइस बताएंगे तो राजा हो सकता है उसको दंड दे दे। तो उसने बोला कि इट वाज 200 और 300 सेंट्स, ये 200 या 300 सेंट का था। तो इस तरह से उसने उसका प्राइस बताया। जो किंग ने वो वहाँ से जो है वुडन टाइगर परचेज कर लिया। लेकिन ये जो वुडन टाइगर था एक अनस्किल्ड, दिस वुडन टाइगर वाज मेड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर। एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने इसको बनाया था। इट हैड स्लीवर्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस के ऊपर शिपटे थी। द किंग गेव्ड वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट टू हिज सन। अपने सन को वो वुडन टाइगर किंग ने गिफ्ट दिया। तो ये एक टाइगर की पिक है, तो इस तरह का कोई टाइगर होगा। इट्स सरफेस वाज नॉट स्मूथ। इसका जो सरफेस था स्मूथ नहीं था। इट हैड स्लीवर्स ऑफ वुड। इसके ऊपर लकड़ी की शिपटे थी, क्योंकि एक अनस्किल्ड, बिकॉज इट वाज मेड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर। एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने इसको बनाया था। वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड इनटू महाराजास हैंड। एक जो शिफ्ट थी उससे महाराजा का जो हाथ है उसने चीर दिया उसको, महाराजा के हाथ में घुस गई, उंगली में घुस गई, या महाराजा फिंगर कह सकते हैं, या हैंड। ही पुल्ड इट आउट। उसने उसको निकाल दिया खींचकर। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद हिज सन। पूरा दिन अपने सन के साथ खेलता रहा। द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप इन किंग्स राइट हैंड। जो इन्फेक्शन थी वो किंग के दाएं हाथ में फैल गई। 3 फेमस सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन। एक जो प्रसिद्ध जो सर्जन थे उन्होंने वहां पे ऑपरेशन किया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल था। जब वो बाहर आए उन्होंने बोला द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा वाज डेड। लेकिन महाराजा की मृत्यु हो गई थी। थस द टाइगर किंग टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इसलिए जो टाइगर किंग है तो उसने अपना जो है बदला राजा से ले लिया। तो जहां भी जो देखिए उत्तर है वो स्टायर करता है ऑन द कंसीट ऑफ दोज। स्टायर क्यों हो गया, व्यंग्य क्यों कस दिया, क्योंकि हेयर राजा हेयर द किंग वाज नॉट किल्ड बाय ए रियल टाइगर, ही वाज किल्ड बिकॉज ऑफ द टॉय टाइगर। वो टॉय टाइगर से मरा। तो ये इसके अंदर स्टायर है, व्यंग्य है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।